राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी। भाग्य देगा पूरा पूरा साथ। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में जोरदार तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। जो भी समस्या है आप जरूर भेजिए। इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मकर राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। हम सुबह प्रसन्न रहते हैं, शाम को हमारा मूड बिगड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा स्थान बदल दिए, और जब चंद्रमा स्थान बदले तो हमारा मूड बिगड़ गया। चंद्रमा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं। ये जिस भी राशि में, जिस भी घर में जाते हैं, 2-2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा के बगैर ज्योतिष शास्त्र अधूरा है, यानी ज्योतिष शास्त्र है ही नहीं। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, कुछ भी अगर ज्ञात करना है, गणना करना है, तो बगैर चंद्रमा की गति के कुछ भी संभव नहीं है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अब यही चंद्रमा आज सुबह से आ गए हैं आपके सुख के घर में, आपके यहां पर। आज 29 तारीख को सुबह सुबह चंद्रमा यहीं पर आ गए हैं और यहां पर ये रहेंगे 31 तारीख तक। 31 तारीख तक रहेंगे। तो यहां पर चंद्रमा आ गए तो आपके सुख में इजाफा होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, संतान का सुख, आपको तरक्की मिलेगी, आपका ग्रोथ होगा, आपकी उन्नति होगी। जो भी आपका अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, वह अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा, साकार होगा। कोई जमीन, कोई मकान, कोई वाहन फंसा था, वह काम आपका बन जाएगा, वह आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सुख मिलेगा। तो 31 तारीख तक का समय गजब का समय है, 29 से 31 तक। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हो सकता है कोई वीडियो, कोई उपाय काम कर जाए, आपका काम बन जाए, आपको लाभ हो जाए। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें घर यानी आपके कर्म के घर पे, और जब आपके कर्म के घर को देखेंगे तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा हिसाब होगा। आपकी जो भी उलझन, जो भी समस्या, जो भी परेशानी, वह सारी परेशानियां हल होंगी, उसका समाधान निकलेगा। नौकरी में तरक्की होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगा, बिजनेस व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद में चंद्रमा 31 तारीख को सुबह सुबह आ जाएंगे आपके इस घर में, यानी कि वृषभ राशि में, आपके 5वें घर में, और यहां पर 31 तारीख से लेकर के 2 जनवरी 2026 तक रहेंगे। अब जब इस घर में आएंगे तो यह घर आपके संतान का है, प्रेम प्यार का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, अध्ययन का है। तो प्रेम प्यार में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपका जो भी अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, वह आपका पूरा होगा। पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका कोई मित्र, आपका
प्रेम प्यार आपसे दूर हो गया था तो वह आपके समीप आएगा। जो भी उलझन थी वह दूर हो जाएगी। यह समय कब तक का होगा? 31 से लेकर के 2 तारीख तक। और उसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। तो जब एकादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, सपने साकार होंगे, इच्छा की पूर्ति होगी, उलझन दूर होगी, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। इसके बाद में चंद्रमा 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक तो यहीं पर रहेंगे और 2 तारीख को सुबह सुबह ये आ जाएंगे मिथुन राशि में आपके यहां पर, फिर पूरे सप्ताह यहां पर रहेंगे। अब 2 तारीख से पूरे सप्ताह यहां पर गुरु से इनकी मुलाकात होगी, 6वां घर है। गुरु और चंद्रमा गजब का योग बनेगा, प्रबल राजयोग बनेगा। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, मानसिक चिंता है, मानसिक उलझन, उसे समाप्त करेंगे। हाँ, कोई डिप्रेशन वगैरह है, दवा चलता है तो प्रॉपर दवा खाते रहेंगे तो आराम रहेगा। दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन आपके मार्ग से हट जाएंगे। यह नौकरी का भी घर है, तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, जहां पर ग्रहों का जमावड़ा हुआ है। यहां पर सूर्य बुध शुक्र मंगल एक साथ, यहीं पर चंद्रमा की दृष्टि। तो जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, बिजनेस, व्यापार, आयात निर्यात का धंधा, नौकरी या विदेश जाना चाहते हैं, उनको लाभ होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको लाभ होगा। यदि आप विदेश में कोई मकान खरीदना चाह रहे थे तो वह सपना आपका साकार होगा, वह इच्छा आपकी पूरी होगी। तो समय आपके लिए बेहतर समय है, गजब का समय है, उन्नति का समय है, लाभ प्राप्त करने का समय है, बिजनेस व्यापार में तरक्की का समय है, दाम्पत्य जीवन में तरक्की का समय है, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। जो भी पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च कम होगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। परिवार पर खर्च करेंगे, बच्चों पर खर्च करेंगे, मकान पर खर्च करेंगे। तो यह जो सप्ताह होगा आपके लिए बेहद चमत्कारी सप्ताह होगा, बेहद चमत्कारी परिणाम प्राप्त करने का सप्ताह होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो यकीन मानिए आपको चमत्कारी परिणाम देखने को, सुनने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।